आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई वो, सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों 12 मार्च को सुबह 8:27 पर शुक्र राशि परिवर्तन करके मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं और शुक्र आगामी 6 अप्रैल तक मेष राशि में ही रहेंगे। शुक्र मेष राशि में राहु के साथ युति योग भी बनाने वाले हैं और मंगल की राशि में शुक्र एक प्रकार से शुभ फल प्रदान करते हैं। शुक्र का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, सभी 12 लग्नों पर क्या प्रभाव रहेगा, किन राशि एवं लग्न के जातकों पर शुक्र लक्ष्मी बनकर जमकर धन बरसाने वाले हैं, यानी लक्ष्मी की वर्षा करने वाले हैं। लेकिन सबके साथ ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है शुक्र आपकी कुंडली में कैसे हैं, इस समय आपकी वर्तमान दशा अंतरदशा कौन सी चल रही है और इसके अलावा शुक्र किन किन नक्षत्रों से होकर के गोचर करेंगे। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। और पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं ऑफिस टाइमिंग में, मगर शुल्क लागू रहेंगे। तो दोस्तों आज का ये गोचर राशि और लगन दोनों पर आधारित होगा और इसके अलावा मार्केट पर क्या प्रभाव होगा इसकी भी चर्चा करेंगे। जिनको भी इस समय वर्तमान में शुक्र की ही दशा अंतरदशा चल रही है उनके लिए आज का ये गोचर जो है, आज का ये वीडियो जो है, ये विशेष रूप से प्रभावी रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शुक्र के मार्केट पर क्या प्रभाव रहेगा। शुक्र मेष राशि में जैसा कि मैंने बताया 12 मार्च को 8:27 पर सुबह प्रवेश करेंगे और मेष राशि में जब भी शुक्र प्रवेश करते हैं गेहूं, जौ, चना, अन्न तथा घी आदि पदार्थों में तेजी ले आते हैं। इसके अलावा गुड़, शक्कर, बारदाना आदि में घटा बढ़ी और उसके बाद तेजी के योग बनते हैं। सोने और चांदी में, खासकर चांदी में अच्छी तेजी हो सकती है। तिल, तेल, सरसों, अलसी आदि पदार्थों में साधारण मंदी का योग बनता है और इसके अलावा पशुओं में रोग फैलने की आशंका बनी रहती है। तो शुक्र का कुछ इस प्रकार से फल रहेगा और शुक्र इस दौरान अश्वनी, भरणी और कृतिका नक्षत्र से भी गोचर करेंगे। तो जब भी शुक्र अश्वनी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो ऐसे में रुई, कपास, सरसों, उड़द, मूंग, मोठ, अरहर आदि पदार्थों में मंदी ले आते हैं। इसके बाद 23 मार्च को शुक्र भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो चांदी और सोना आदि पदार्थों में मंदी के योग बनते हैं। इसके अलावा चना, मूंग, मोठ, ज्वार आदि पदार्थों में घटा बढ़ी, रुई में तेजी, सरसों, तेल, तिल आदि में भी मंदी का वातावरण बना रहता है। और 3 अप्रैल को शुक्र कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। चांदी, सोना, रुई, सूत, वस्त्र, कपास, हींग, तिल, तेल, सरसों आदि पदार्थों में मंदी के योग बनते हैं। तो शुक्र का राशि अनुसार और नक्षत्र अनुसार जो फल है उस पर हमने बात की। अब हम बात करेंगे सभी 12 राशियों की भी और सभी 12 लग्नों पर। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि से अब क्योंकि शुक्र मेष राशि में ही प्रवेश कर रहे हैं और इसका अर्थ यह हुआ कि शुक्र जो है चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, साथ ही साथ शुक्र और राहु का युति योग भी बनेगा। इसका एक अर्थ यह भी हुआ कि चंद्रमा के ऊपर से राहु भी गोचर कर रहे हैं और अब साथ में शुक्र भी गोचर कर रहे हैं।
तो चंद्रमा के ऊपर से जब भी शुक्र गोचर करते हैं तो हमेशा शुभ फल प्रदान करते हैं। और क्योंकि राहु भी अब शुक्र और चंद्रमा के सानिध्य में रहेंगे तो राहु भी यहां पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ऐसे में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं, नौकरी आदि में तरक्की प्रमोशन कारोबार की वृद्धि करते हैं, भाई बंधुओं का सुख सहयोग बना रहता है, लग्जरी चीजों पर आपके खर्च होते हैं, लग्जरी आइटम्स पर आपके खर्च होते हैं। यानी शुक्र जो हैं मेष राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। अब हम बात करेंगे मेष लगन की कि मेष लगन वालों के लिए शुक्र का यह गोचर कैसा रहेगा। 12 मार्च को शुक्र अश्वनी यानी केतु के नक्षत्र में चले जाएंगे। केतु आपके सप्तम भाव में है और केतु शुक्र की ही राशि में है, यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली केतु शुक्र का ही फल प्रदान करेंगे। तो सप्तम और द्वितीय भाव केतु के सप्तम भाव में होने से पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है, दांपत्य जीवन में थोड़ी बहुत कहा सुनी हो सकती है। लेकिन जहां तक व्यापार की बात है, जहां तक धन स्थिति की बात है, तो शुक्र का गोचर अत्यंत ही शुभकारी रहेगा। व्यापार की वृद्धि, नए नए ऑर्डर्स मिल सकते हैं, नए प्रोजेक्ट्स आपके हाथ में आ सकते हैं, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। इसके अलावा आपकी आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत रहेगी, परिवारजनों का सुख सहयोग बना रहेगा। हाँ, मगर आपको थोड़ा सा वाहन आदि संभल के चलाना है, क्योंकि मेष लगन वालों के लिए शुक्र मार्केश भी हैं और द्वितीय और सप्तम भाव जो है चोट आदि दिया करता है, क्योंकि केतु की वजह से। केतु बैठे हैं यहां सप्तम भाव तुला राशि में। इसके बाद 23 मार्च को शुक्र भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो कि शुक्र का अपना नक्षत्र है। अब शुक्र अपने नक्षत्र में और भी ज्यादा शुभ फल प्रदान करेंगे, धन की वृद्धि करेंगे, व्यापार की वृद्धि करेंगे, कार्यों में सफलता। इसके अलावा दांपत्य जीवन आपका बेहद सुखी रहेगा, परिवारजनों का सुख सहयोग बना रहेगा, फैमिली लाइफ आपकी बढ़िया होगी और घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य भी अवश्य संपन्न होगा। 3 अप्रैल को शुक्र चले जाएंगे कृतिका नक्षत्र में, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। अब कृतिका नक्षत्र में जैसे ही प्रवेश करेंगे संतान के लिए शुभ है, संतान की तरक्की वृद्धि होगी, लेकिन आपकी अपनी नौकरी में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। और किसी भी प्रकार के शुक्र के अशुभ फल को दूर करने के लिए गौ सेवा सबसे उत्तम। इसके बाद वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि से शुक्र आपके 12वें भाव में है, मंगल की राशि में है, राहु के साथ हैं। मंगल और शुक्र दोनों समग्रह हैं, न्यूट्रल प्लैनेट हैं। शुक्र 12वें भाव में वैसे भी बहुत ज्यादा प्रफुल्लित हो जाते हैं, शुभ फल देते हैं। चंद्रमा से 12वें भाव में वैसे भी 12वें भाव में काल पुरुष कुंडली के अनुसार शुक्र की उच्च राशि पड़ती है और यहां पे राहु भी साथ में होंगे। तो यहां पे 12वें भाव में शुक्र अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करते हैं, खर्चों की वृद्धि, खर्चों के अलावा आपको लग्जरी बहुत दिलवाते हैं, मतलब आपके खर्च बढ़ते हैं और खासकर लग्जरी चीजों पर खर्च बढ़ते हैं। विदेश यात्रा, लंबी दूरी की यात्राएं करवाते हैं। इसके अलावा शुक्र यहां पर आपको विदेश में सेटलमेंट करवा सकते हैं, फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है, किसी प्रॉपर्टी या किसी गाड़ी में आपका निवेश हो सकता है, यानी प्रॉपर्टी या गाड़ी लेने के योग बनते हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़िया चलता है। लेकिन शुक्र 12वें भाव में आपको कई दफा पथ से भ्रष्ट कर सकते हैं, यानी अपने चाल चलन पर आपको काबू रखना होगा, अन्यथा क्योंकि शुक्र राहु यहां मौजूद है तो अन्यथा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करेंगे वृषभ लगन। वृषभ लगन वालों के लिए कैसा रहेगा। वृषभ लगन वालों के लिए शुक्र 12 मार्च को केतु के नक्षत्र में आने वाले। केतु आपके 6ठे भाव में है। अब 6ठे भाव में केतु ऋण, रोग और शत्रु, इन 3 चीजों को प्रोवोक करते हैं। ऋण को बढ़ाते हैं, शत्रुओं को भी बढ़ाते हैं, शत्रु परेशान करते हैं, और रोग को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, यानी स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत भी करते हैं। आर्थिक स्थिति के साथ नौकरी में अनुकूलता प्रदान करते हैं, नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलवा देते हैं, और इसके अलावा आपके ऊपर कर्जा यानी ऋण आदि की सुविधा चढ़ती है, या ऋण आदि की सुविधा आपको प्राप्त होती है। इसके साथ साथ आपको अपने कार्यों में सफलता भी दिलवाते हैं, खास करके कंपटीशन आदि
कार्यों में, यदि आप कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं तो वहां आपको अच्छी सफलता दिलवा सकते हैं। 23 मार्च को शुक्र चले जाएंगे भरणी यानी अपने ही नक्षत्र में। मान सम्मान बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नौकरी में अनुकूलता, सेहत में सुधार होगा। 3 अप्रैल को शुक्र चले जाएंगे कृतिका यानी सूर्य के नक्षत्र में। पढ़ाई में विद्यार्थियों का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा। नई भूमि भवन आदि का योग बन सकता है, नए वाहन आदि का योग बन सकता है। और यहां भी शुक्र के किसी भी प्रकार के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए आप गौ सेवा करें तो सबसे उत्तम रहेगा। इसके बाद मिथुन राशि। मिथुन राशि उन भाग्यशाली राशियों में आती है जिनके लिए शुक्र का यह गोचर बहुत ही शुभ रहने वाला है। शुक्र आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 11वां भाव है इनकम का, सक्सेस का, गेन्स का, इच्छाओं की पूर्ति का। तो यानी जाहिर सी बात है मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा, आपको हर प्रकार से धन धान्य से परिपूर्ण करेगा, धन लाभ दिलाएगा, मित्रों का, भाई बंधुओं का सुख सहयोग बना रहेगा, नौकरी में कारोबार में आपके तरक्की के योग बनाएगा। तो जहां तक मिथुन राशि की बात है, मिथुन राशि के लिए यह गोचर अत्यंत ही शुभ रहेगा। लेकिन मिथुन लगन वालों के लिए थोड़ा सा ऑपोजिट फल देगा। मिथुन लगन से शुक्र 12 मार्च को केतु के नक्षत्र में होंगे। केतु पंचम भाव में, शुक्र की राशि में। अब शुक्र जो है पंचम और द्वादश के स्वामी हैं, तो यहां पे नौकरी में आपके लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। नौकरी में परिवर्तन, नौकरी जा भी सकती है, आमदनी कम हो जाएगी, आमदनी के स्रोत कम हो जाएंगे, व्यापार धीमा चलेगा। तो यहां पे 12 मार्च को शुक्र अश्वनी और उसके बाद 23 मार्च को शुक्र भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और भरणी नक्षत्र में भी स्थितियां ज्यों की त्यों रहेंगी। आपके लिए कारोबार में, नौकरी में दिक्कतें बढ़ती रहेंगी और नौकरी परिवर्तन या नौकरी चेंज भी हो सकती है। 3 अप्रैल को शुक्र चले जाएंगे कृतिका नक्षत्र में। सूर्य का नक्षत्र है, स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं, ट्रांसफर आदि के योग बन सकते हैं, या यूं ही आपकी भागादौड़ी चलती रहेगी। तो मिथुन लगन के लिए शुक्र का यह गोचर ज्यादा शुभ नहीं है। ऐसे में मंदिर में दूध और दही का दान करते रहें तो इससे शुक्र के प्रभाव में शुभता बढ़ेगी। इसके बाद कर्क राशि की बात करें। अब कर्क राशि जो है, कर्क राशि भी बहुत शुभ मानी जाएगी क्योंकि शुक्र जो है कर्क राशि से दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं दशम भाव में। चंद्रमा से दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और दशम भाव दोस्तों मान सम्मान का है, दशम भाव आपके कर्म भाव का है, प्रोफेशन हाउस का है। तो शुक्र, जो शुक्र से जनित कार्य करते हैं, जैसे कि जो लोग आर्ट से जुड़े हैं, कला से जुड़े हैं, साहित्य से जुड़े हैं, जो लोग वाहन आदि कार्यों से जुड़े हैं, एग्रीकल्चर आदि कार्यों से जुड़े हैं, जो लोग सौंदर्य आदि कार्यों से जुड़े हैं, एक्टिंग, सिनेमा, ये सभी कार्य शुक्र के अंतर्गत आते हैं। तो इन क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए शुक्र का ये गोचर बहुत शुभ रहेगा, यानी आपको भरपूर तरक्की, भरपूर सफलता दिलवाते हैं, उत्तम धन लाभ भी आपको प्राप्त होगा। तो कर्क राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर बहुत ही शुभ रहने वाला है। अब हम बात करेंगे कर्क लगन की। तो कर्क लगन वालों के लिए शुक्र का गोचर और भी ज्यादा शुभ फल आपको प्रदान करेगा। क्यों? क्योंकि शुक्र जो है 12 मार्च को अश्वनी नक्षत्र में होंगे। केतु का नक्षत्र है, केतु चौथे भाव में है शुक्र की राशि में और शुक्र लाभ स्थान के स्वामी है। तो 4 और 11 का कॉम्बिनेशन जो है विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता प्रदान करता है, व्यापारियों को व्यापार में सफलता, नई भूमि, नए भवन, नए वाहन सुख की प्राप्ति करवाता है, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से भरपूर धन लाभ मिलता है, मित्रों के माध्यम से, भाई बंधुओं के माध्यम से हर प्रकार से आपको सहयोग मिलता रहता है। और 23 मार्च को शुक्र चले जाएंगे भरणी, यानी शुक्र अपने ही नक्षत्र में होंगे, तो शुक्र और भी ज्यादा आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। 3 अप्रैल को शुक्र चले जाएंगे कृतिका नक्षत्र में, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। अब सूर्य आपके धनेश हैं, लाभेश शुक्र का धनेश सूर्य के नक्षत्र में जाना, यानी और भी ज्यादा उत्तम धन लाभ के अवसर बनेंगे, धन लाभ होगा सरकारी कार्यों से, सरकार के माध्यम से, यानी आपके लिए कर्क राशि और कर्क लगन दोनों के लिए ही शुक्र का फल अत्यंत ही शुभ फल देने वाला है। और शुक्र के किसी भी प्रकार के
अशुभ प्रभाव को कम करना हो, या यदि आप चाहते हैं कि शुक्र आपको और भी ज्यादा शुभ फल प्रदान करें, तो ऐसे में अपने चाल चलन पर काबू रखें, यानी अपने चरित्र से बिल्कुल भी भ्रष्ट ना हो, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि वालों के लिए शुक्र आपके चंद्रमा से भाग्य भाव में गोचर करेंगे, और जाहिर सी बात है सिंह राशि वालों के भाग्य भाव में शुक्र उनके भाग्य की वृद्धि करेंगे, यानी भरपूर लक्ष्मी का सुख और सहयोग आप पर बना रहेगा। मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी, भाग्य आपके साथ रहेगा, पिता की तरक्की, इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार आपका बढ़िया चलेगा, लंबी दूरी की यात्राएं या विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर अत्यंत शुभ फल देने वाला है। वहीं सिंह लगन की बात करें तो सिंह लगन से 12 मार्च को शुक्र केतु के नक्षत्र में होंगे। अब सिंह लगन वालों के लिए नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, तबादला, स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं, हालांकि ये परिवर्तन आपके अच्छे के लिए होगा। इसके बाद 23 मार्च को शुक्र भरणी नक्षत्र में जाएंगे तो सेम फल देंगे, क्योंकि शुक्र अपने नक्षत्र में है, शुक्र तृतीय और दशम भाव के स्वामी हैं, तो स्थान परिवर्तन, तबादला, ट्रांसफर, नौकरी में प्रमोशन, कारोबार में तरक्की। इसके बाद 3 अप्रैल को शुक्र चले जाएंगे कृतिका यानी सूर्य के नक्षत्र में। अब सूर्य आपके स्वयं लगन के स्वामी हैं, तो मान सम्मान बढ़ाते हैं, पद प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, नौकरी कारोबार में तरक्की, और आपके अधिकार क्षेत्र, कार्य क्षेत्र को बढ़ाते हैं, वृद्धि करते हैं, और मान सम्मान भी बढ़ाते हैं। ऐसे में अगर किसी भी प्रकार से शुक्र आपको अशुभ फल दे रहे हों तो गौ सेवा से शुक्र के फल को शुभ किया जा सकता है। इसके बाद कन्या राशि की बात करें, कन्या राशि से शुक्र अष्टम भाव में होंगे। अष्टम भाव में चंद्रमा से, यहां पे विद्वानों के 2 मत हैं। एक तो शुक्र अष्टम भाव से, कई विद्वान कहते हैं कि शुक्र अष्टम भाव से शुभ फल प्रदान करते हैं, और कई विद्वानों का मानना है कि शुक्र चंद्रमा से अष्टम भाव में ज्यादा शुभ फल नहीं दे पाते हैं। तो यहां पे विद्वानों के 2 अलग अलग मत हैं, मैं दोनों मत आपको बता देता हूं। शुक्र जो है अष्टम भाव में आए तो अचानक धन लाभ करवाते हैं, पैतृक संपदा का सुख दिलवाते हैं, और आपका कोई रुका हुआ मरा हुआ धन, फंसी हुई पेमेंट आपको दिलवा सकते हैं। लेकिन शुक्र अष्टम भाव में चरित्र से भ्रष्ट करवाते हैं और आपके दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट पैदा करते हैं। तो यहां पे शुक्र का जो फल है वो थोड़ा सा मिश्रित रहेगा, दोनों अलग अलग मत इस प्रकार से हैं। इसी तरह कन्या लगन की बात करें तो कन्या लगन से भी शुक्र आपके लिए धनेश और भाग्येश हैं। अब शुक्र केतु के नक्षत्र में, 12 मार्च को शुक्र केतु के नक्षत्र में, केतु आपके धन स्थान में है। अब केतु धन स्थान में धन की वृद्धि करते हैं, इसके अलावा आपके आर्थिक पक्ष को बेहद मजबूत करते हैं, मगर किसी ना किसी निकट भाई बंधु से आपकी अनबन करवा सकते हैं। 23 मार्च को शुक्र भरणी नक्षत्र में चले जाएंगे, जो कि शुक्र का अपना नक्षत्र है, और यहां पे शुक्र आर्थिक पक्ष के साथ साथ भाग्य की वृद्धि करते हैं, पिता की तरक्की, लंबी दूरी की यात्राएं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार भी बढ़िया चलता है और उससे अच्छा धन लाभ भी होगा। 3 अप्रैल को शुक्र चले जाएंगे सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य द्वादश भाव के स्वामी है, खर्चों की वृद्धि होगी, खर्च बढ़ेंगे, निवेश बढ़ेगा, और किसी न किसी सरकारी कार्य में विघ्न और बाधा भी आ सकती है। तो ऐसे में जिमीकंद की जो सब्जी आती है ये आपको बाजार से आसानी से मिल जाता है। जिमीकंद पूरा का पूरा साबुत का साबुत बिना कटवाए मंदिर में दान कर दें तो इससे शुक्र के शुभ फल प्राप्त होंगे। इसी तरह तुला राशि की बात करें, तुला राशि वालों के लिए शुक्र आपके सप्तम भाव में होंगे, यानी चंद्रमा से शुक्र सप्तम भाव में गोचर करेंगे, और सप्तम भाव में शुक्र बहुत ही ज्यादा शुभ फल प्रदान करते हैं। सप्तम भाव दाम्पत्य सुख का माना गया, सप्तम भाव बिजनेस का माना गया, सप्तम भाव ऑपोजिशन का माना गया। अब यहां पे दाम्पत्य सुख बढ़ाते हैं, घर में मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं, इसके अलावा आपके विवाह आदि कार्य संपन्न हो सकते हैं, और व्यापार की वृद्धि करते हैं। इसके अलावा आपके विरोधी थोड़ा बहुत आपको परेशानी कर सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना होगा।
इसके बाद तुला लगन की बात करें, तुला लगन के लिए शुक्र कैसा फल देंगे, तो 12 मार्च को शुक्र अश्वनी यानी केतु के नक्षत्र में होंगे। लगन, तुला लगन वालों के लिए शुक्र का गोचर अत्यंत शुभ नहीं है, यानी तुला लगन वालों को थोड़ा सावधान रहना होगा। सेहत और स्वास्थ्य की हानि, धन हानि के योग बनाते हैं, कार्यों में विघ्न और बाधाएं पैदा करते हैं। 3 अप्रैल को शुक्र चले जाएंगे कृतिका नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में। तब जाकर के आपको राहत मिलेगी। जब शुक्र सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब आपके कार्यों में आपको सफलता मिलने लगेगी और आर्थिक लाभ भी होगा, आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा। उससे पहले शुक्र के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए लक्ष्मी पूजन करते रहें, सबसे उत्तम उपाय है। इसके बाद वृश्चिक राशि की बात करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र आपके छठे भाव में है। अब शुक्र छठे भाव में ज्यादा शुभ नहीं माने गए हैं। चंद्रमा से जब भी शुक्र छठे भाव में गोचर करते हैं, छठा भाव है रोग का, ऋण का, शत्रु का, और छठा भाव है प्रतियोगिताओं का। अब छठे भाव में जब शुक्र हो तो ऋण, रोग और शत्रु तीनों परेशान करते हैं, परेशानी होती है, और इसी वजह से शुक्र का चंद्रमा से छठे भाव में जब गोचर हो तो ज्यादा शुभ फल नहीं मिलता है। लगन की बात करें तो लगन से भी शुक्र का जो गोचर है बहुत ज्यादा शुभ नहीं है, क्योंकि शुक्र जो हैं वृश्चिक लगन से सप्तम और द्वादश के स्वामी, 7वें और 12वें स्थान के स्वामी हैं। तो ऐसे में खर्चों की अधिकता बनी रहेगी, खर्च आपको परेशान करेंगे, आमदनी कम होगी, दाम्पत्य जीवन पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। 3 अप्रैल को शुक्र चले जाएंगे कृतिका नक्षत्र में, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। 3 अप्रैल के बाद से जब सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब जाकर के स्थितियों में सुधार होगा, कारोबार की वृद्धि, नौकरी में आपको अनुकूलता, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, कारोबार में तरक्की, और आपके कार्य जो हैं वो बनने लगेंगे। ऐसे में शुक्र के जो भी अशुभ फल मिल रहे हो, दूध और चावल मंदिर में दान करते रहें तो शुभ फल प्राप्त होते रहेंगे। इसी तरह धनु राशि की बात करें। धनु राशि से शुक्र पंचम भाव में होंगे, और शुक्र पंचम भाव में अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करते हैं, केंद्र में है। पंचम भाव त्रिकोण में है, माफ कीजिए। और पंचम भाव जो है बुद्धि का स्थान है, विद्या का स्थान है, संतान का है। तो बुद्धि और विद्या आदि की वृद्धि करते हैं, यानी पढ़ाई में विद्यार्थियों को बहुत अच्छे जो है उनके प्रदर्शन रहते हैं, पढ़ाई में अच्छा रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं। इसके अलावा बुद्धि भी आपकी जो है स्थिर रहती है, और आपको शेयर मार्केट से अच्छा लाभ मिलता है। लव लाइफ आपकी बढ़िया चलती है, संतान सुख की वृद्धि करते हैं, संतान की तरफ से आपको सुखद और शुभ समाचार मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ धनु लगन की बात करें तो धनु लगन वालों के लिए शुक्र का ये गोचर बहुत ज्यादा शुभ फल लेकर के आया है। शुक्र छठे और 11वें भाव के स्वामी हैं, और शुक्र 12 मार्च को केतु के नक्षत्र में होंगे। उसके बाद 23 मार्च को शुक्र भरणी यानी अपने नक्षत्र में जाएंगे। तो शुक्र चाहे केतु के नक्षत्र में हो या अपने नक्षत्र में हो, नौकरी में तरक्की, व्यापार की वृद्धि, ऋण आदि की सुविधा, नौकरी में प्रमोशन, नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलवा देंगे, और हर प्रकार से आपको कार्यों में सफलता दिलवाते हैं, आपको धन लाभ करवाते हैं, आय के उत्तम स्रोत आपके बनते हैं, यानी एक से अधिक मार्गों से आपको धन लाभ होता है। तो शुक्र का धनु लगन वालों के लिए अत्यंत ही शुभ प्रभाव रहने वाला है। 3 अप्रैल को शुक्र चले जाएंगे सूर्य के नक्षत्र में, और सूर्य के नक्षत्र में भी पिता की तरक्की, पिता की तरफ से सुखद फल प्राप्त होंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार आपका बढ़िया चलेगा, और भाग्य की वृद्धि करते हैं। अगर किसी कारणवश आपको शुक्र के अशुभ फल मिल भी रहे हो तो ऐसे में गौ सेवा सबसे उत्तम रहेगी। इसी तरह मकर राशि की बात करें तो मकर राशि वालों के लिए शुक्र चंद्रमा से यानी मकर राशि से चौथे भाव में होंगे। अब शुक्र चौथे भाव में बहुत ही ज्यादा शुभ फल देने वाले हैं। चौथा भाव है सुख का, तो यहां पे सुख साधनों की वृद्धि करते हैं। नया भूमि, नया भवन, नया वाहन, ऐसी लग्जरी चीजों पर आपका खर्च बढ़ता है, और जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से आपको धन लाभ होता है, वाहन आदि संबंधी कार्यों से आपको धन लाभ होता है। तो मकर राशि वालों के लिए शुक्र का ये गोचर अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। वहीं मकर लगन की बात करें तो मकर लगन वालों के लिए थोड़ा सा मिश्रित रहेगा, मिला जुला प्रभाव रहेगा।
ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। 12 मार्च को शुक्र केतु के नक्षत्र में होंगे, 23 मार्च को शुक्र भरणी यानी अपने नक्षत्र में होंगे, और दोनों ही नक्षत्र में शुक्र का सेम फल यानी नौकरी में तरक्की मगर साथ में ट्रांसफर। नौकरी चेंज भी हो सकती है, नौकरी में दिक्कतें भी आ सकती हैं, लेकिन ये दिक्कतें जो है परिवर्तन लेकर के आएंगी और परिवर्तन से आपको फायदा भी होगा। 3 अप्रैल को शुक्र कृतिका यानी सूर्य के नक्षत्र में जाने वाले हैं। सूर्य अष्टमेश हैं, तो यहां पे आपके लिए कार्य में विघ्न और बाधाएं पैदा करते हैं, स्वास्थ्य हानि, धन हानि, जुर्माना, दंड, ऐसी स्थितियां पैदा करते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था कि मकर लगन के लिए शुक्र का गोचर मिश्रित रहेगा, मिला जुला रहेगा। ऐसे में भगवान को, मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं, तो इससे आपके शुक्र के फल शुभ होंगे। कुंभ राशि की बात करें, कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र आपके तृतीय भाव में है, और तृतीय भाव में भी शुक्र गोचरवश अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। भाई बंधुओं का सुख सहयोग बना रहता है, छोटी मोटी यात्राएं चलती रहती हैं। मीडिया, आईटी, टेलीकॉम सेक्टर, इसके अलावा आपको कला, साहित्य, आर्ट्स, ऐसे क्षेत्रों में अच्छी सफलता दिलवाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लगन की बात करें तो यहां पे कुंभ लगन के लिए शुक्र का ये गोचर मिश्रित रहेगा, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं तो बुरा भी नहीं। जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से लाभ होगा, नया भवन, नए वाहन सुख की प्राप्ति करवा सकते हैं। पढ़ाई में विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, विद्यार्थियों का प्रदर्शन बढ़िया रहेगा। पिता की तरफ से सुखद फल आपको प्राप्त होंगे, शुभ समाचार प्राप्त होंगे। 3 अप्रैल को शुक्र चले जाएंगे कृतिका यानी सूर्य के नक्षत्र में, और यहां पर आपके लिए कारोबार की वृद्धि करते हैं, दाम्पत्य सुख की वृद्धि करते हैं। शुक्र के किसी भी प्रकार के अशुभ फल को रोकने के लिए अपनी पत्नी का सम्मान करें, पत्नी का आदर करें, पत्नी से बिल्कुल भी झगड़ा मत करें। इसके बाद मीन राशि की बात करें, मीन राशि वालों के लिए शुक्र आपके धन स्थान में है। अब धन स्थान में शुक्र ऑब्वियसली धन की वृद्धि करेंगे, कुटुंब सुख की वृद्धि करेंगे, आर्थिक पक्ष मजबूत करेंगे, एक से अधिक मार्गों से धन लाभ होगा। वो आपका धन लाभ नौकरी से हो सकता है, व्यापार से हो सकता है, आपका धन लाभ शेयर मार्केट से हो सकता है। तो शुक्र यहां पर बहुत ज्यादा शुभ फल देने वाले हैं। वहीं मीन लगन की बात करें तो मीन लगन वालों के लिए शुक्र केतु के नक्षत्र में है। अब मीन लगन के लिए शुक्र का गोचर बिल्कुल भी शुभ नहीं है। मीन लगन में यदि आपका जन्म हुआ है तो थोड़ा सावधान रहें, अनैतिक कार्यों से बचें, 2 नंबर के कार्यों से बचें, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। शुक्र 12 मार्च को केतु के नक्षत्र में, फिर 23 मार्च को अपने ही नक्षत्र में जाने वाले हैं। कार्यों में बार बार विघ्न और बाधाएं पैदा करेंगे, धन हानि, स्वास्थ्य हानि, दंड आदि या जुर्माना आदि भी हो सकता है। 3 अप्रैल को शुक्र चले जाएंगे सूर्य के नक्षत्र में, यहां से स्थितियों में थोड़ा सुधार होगा। सूर्य के नक्षत्र में जाएंगे तो नौकरी में तरक्की, परिवर्तन, नौकरी मिल जाएगी अगर नहीं है, और आर्थिक पक्ष भी आपका मजबूत होगा। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता दिलवाते हैं। शुक्र के किसी भी प्रकार के अशुभ फल को रोकने के लिए मंदिर में घी की ज्योत जलाते रहें, गाय के घी की ज्योत जलाते रहें, तो शुक्र आपको कभी भी अशुभ फल नहीं देंगे। तो दोस्तों ये था शुक्र का सभी 12 राशियों और सभी 12 लग्न के अनुसार फल। उम्मीद करता हूं वीडियो अवश्य पसंद आएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।